आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। पेपर 1 के 50 टॉपिक और जेआरएफ डन। क्या ये पॉसिबल है? लास्ट 35 दिन हमारे पास लगभग बचे हैं हमारे एग्जामिनेशन में। तो आज मैं आयुषी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ये चीजें कि हमारे पास जो भी टाइम अभी बचा है उसमें कैसे हम पेपर 1 को प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये 50 टॉपिक्स की लिस्ट जो मैं आपको देने वाली हूँ ये मैंने पिछले 5 साल के एनालिसिस के बेसिस पे तैयार की है। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं जेआरएफ अड्डा पे पूरी पेपर 1 की टीम आपके लिए क्लासेस लेती है। तो सबसे पूछ के उनके एनालिसिस करने के बाद, मेरे एनालिसिस करने के बाद ये टॉपिक्स जो हैं आपके सामने मैं लेके आई हूँ। तो आपको ये टॉपिक 5 इयर्स के एनालिसिस पे बेस्ड मिलने वाले हैं जो आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि ये चैनल है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर आप यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड साथ ही साथ पीएचडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि हायर एजुकेशन की अगर आप तैयारी करते हैं, तो ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं सारी क्लासेस को। क्लासेस की पीडीएफ आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन से मिलती है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए एंड नॉट जस्ट पीडीएफ, आपको बहुत सारी और चीजें मिल जाती है जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएंगी। एंड बिल्कुल आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए उसके लिए मैराथन्स जो हैं वो मैंने स्टार्ट की हुई हैं। हमारी जो है ये 2 मैराथन्स हो चुकी हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की भी थी, 3 मैराथन्स हो चुकी हैं। अब हम जो बात करेंगे वो इन मैराथन्स की करेंगे वीकेंड्स पे। और रेगुलर क्लासेस आपकी चल रही हैं सुबह 8:30 बजे, जिसमें मैं 500 क्वेश्चंस की सीरीज लेके चल रही हूँ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की। अगर आप पेड बैचेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, इग्निशन 2.0 में भी आप जुड़ सकते हैं। 1000 एमसीक्यूज आपको करवाए जा रहे हैं। एचपीएससी के लिए भी बैच है। एंड अगर आप दिसंबर के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये सभी ऑफरिंग्स के साथ आपके लिए पूरा दिसंबर का बैच जो है वो एनरोलमेंट उसमें स्टार्ट हो चुके हैं। बैचेस भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये सभी फीचर्स जो आज तक आपको कहीं पे भी नहीं दिखाई दिए होंगे, कैसे एक बढ़िया तरीके से आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे हम काम करने वाले हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। एंड पेपर 1 के साथ ये सारी कॉम्प्लीमेंट्री फीचर्स आपको मिलेंगे। पेपर 2 का आप जब पूरा बैच लोगे तो पेपर 1 के वीडियो कोर्स, कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट सीरीज, हैंड बुक्स, पीवाईक्यूज की बुक एंड पूरा रिसर्च प्रपोजल मेकिंग गाइडेंस और काउंसलिंग आपकी होने वाली है। तो अगर आपका पेपर 2 कॉमर्स है आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ आपके लिए जो है क्रैश कोर्स चल रहा है ऑफलाइन बैचेस में भी, तो ऑफलाइन भी जेआरएफ अड्डा का सेंटर है, आप लोग जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, ज्यादा टाइम को जाया नहीं करेंगे। आई होप आप सभी ने लाइक एंड शेयर सेशन को कर दिया होगा। आपके लिए जो मैं ये लिस्ट लेके आई हूँ यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 10 की, इसको बहुत अच्छे से समझना, ध्यान से टॉपिक्स को नोट डाउन कर लेना। और आपके लिए बहुत खास सरप्राइज है, वो भी मैं रिवील करने वाली हूँ। तो आप सभी जैसा जानते हैं यूनिट 1 हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे आता है ब्लूम टैक्सोनॉमी का कंसेप्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन हर बार यहाँ से पूछा जाता है। ह्यूमन मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। लर्निंग की जो सारी डिफरेंट थ्योरीज हैं, टाइप्स ऑफ लर्नर हैं, वहां से क्वेश्चन आता है। ऑनलाइन लर्निंग टूल्स आज के टाइम पे बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं कि किस तरीके से ऑनलाइन लर्निंग जो है वो फैसिलिटेट हो रही है। बहुत अच्छे से आपको जो टूल्स हैं उनके थ्रू समझाया जाता है। जैसे हमारे ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स थे उसी में ही अब टूल्स को भी इंक्लूड करके पूछा जा रहा है। देन इसके बाद आता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड जो भी डिफरेंट थ्योरीज हैं, थ्योरिस्ट हैं, वो सारी भी आपसे इन्हीं में इनकॉर्पोरेट करके पूछी जाती है। तो आपके लिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड है यहाँ पे बहुत चेंज जो है वो देखने को मिला है। अगर मैं पिछले 3 साल की बात करूं 2023 से 2025, 23, 24, 25 में जो पेपर हुए हैं उसमें ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देन इसके बाद अगर बात करें हम यूनिट नंबर 2 की, जो कि है रिसर्च एप्टीट्यूड, यहाँ पे बहुत मेजर चेंज आपको दिखाई देगा जहाँ पे आपको न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा जाने लगा है। तो स्टैटिस्टिक्स इन रिसर्च एक नया टॉपिक और एक बढ़िया टॉपिक जो है ऐड ऑन हुआ है पिछले 3 बारी से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च है क्या, इसके डेफिनेशन, प्रोसेस, ये आपसे पूछी जाती है। सैम्पलिंग एंड डेटा कलेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सैम्पलिंग मेथड, प्रोबेबिलिस्टिक, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक, डेटा कलेक्शन, प्राइमरी, सेकेंडरी, कैसे होता है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है, कहाँ पे ब्रीच होने के चांसेस होते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। देन इसके बाद आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जहाँ पे हम पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग की बात करते हैं। इनके डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा, काई स्क्वायर, मैन विटनी यू टेस्ट, क्रिस्कल वॉलिस टेस्ट, है ना, रैंकसम टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपसे पूछे जाते हैं। देन इसके बाद हमारे एनओआईआर, नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल रेशियो स्केल आता है। रेटिंग स्केल्स हमारे आते हैं जिसमें हम गटमेंट स्केल की बात करते हैं, है ना। और हमारे पास जो है एक नाम स्किप हो गया मेरे माइंड से, 5 या 4 पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, उनकी हम बात करते हैं। लिकर्ट स्केल होता है, राइट। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। स्टैटिस्टिक्स इन रिसर्च, यहाँ पे जो है आपसे स्टैट्स का पोर्शन पूछा जाता है कि जब हम टेस्टिंग करते हैं तो हम कौन से यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे, परसेंटाइल, डिसाइल, क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं। देन इसके बाद जो इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं कि हमारे जो स्टेटिस्टिकल टूल्स हैं
वो किससे अफेक्ट होते हैं अगर मैं बात करूं कि प्रॉपर्टीज है ओरिजिन और स्केल से इफेक्ट होते हैं कि नहीं, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। कन्वर्जन करके इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए जो है आपसे पूछा जाता है, ये चीज हमारी इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड यूनिट की अगर मैं बात करूं, ये है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एक आरसी आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा। इसमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक तो नहीं है, आरसी आपको प्रैक्टिस करना है, बट प्रैक्टिस किस चीज की करनी है वो ध्यान देंगे। रीडिंग की प्रैक्टिस करना जरूरी है। हम क्या करते हैं, अच्छे से रीड नहीं कर पाते, पहली लाइन पढ़ते हैं, दूसरी लाइन पढ़ने लगते हैं, पहली लाइन साफ हो जाती है, गलत है। ठीक है, रीडिंग की प्रैक्टिस करो। अब जब रीड कर रहे हो भूल क्यों जाते हो, क्योंकि समझते नहीं हो। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, वन बाय वन, लाइन बाय लाइन। तीसरी चीज, पेशेंस की प्रैक्टिस करनी होगी। आप जब एक बार आरसी लगाओगे शायद आपको समझ ना आए, है ना, फर्स्ट टाइम में 2 बार पढ़ना पड़ेगा, कभी कभी 3 बार पढ़ना पड़ेगा, फिर जब क्वेश्चन देखोगे तो आरसी भूल जाओगे, ये चीजें होंगी। तो आपको अंडरस्टैंड करना है, रीड करना है और पेशेंस रखना है। स्टार्टिंग में आपको 15 मिनट भी लग सकते हैं एक आरसी करने में, बट क्योंकि आरसी के 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 30 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, जो आपको नेट से जेआरएफ की तरफ लेके जाएंगे। पेपर 1 पेपर 2 में 3 आरसी आते हैं, तो यहाँ पे ये आपको टाइम देना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बोला था एक सरप्राइज है, तो सरप्राइज एक नहीं 2 है। पहला सरप्राइज आपके लिए रिवील कर देती हूँ, मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ 7 जून को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की मैराथन। तो आरसी की मैराथन आपको मिलेगी 7 जून को। बहुत बढ़िया तरीके से आरसी प्रैक्टिस करेंगे, पेपर 1 पेपर 2 में जो पूछे जाते हैं। देन इसके बाद ये सब समझ लिया, अब बात आती है यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन यूनिट ऐसी यूनिट है जहां से बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, बट स्टिल 2 से 3 टॉपिक वही हैं जो आपके बार बार पूछे जाते हैं। हाँ, एडवांसमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये कोर कंसेप्ट्स हैं जो कम्युनिकेशन का आधार है। ठीक है, देन इसके बाद मास मीडिया में टाइप्स, थ्योरीज, ऑथर्स आजकल पूछे जाने लगे हैं, है ना। बहुत सारे नए चेंजेस जो सोशल मीडिया पे बहुत सारी नई चीजें आ रही हैं, वो कैसे हेल्प कर रही हैं, टूल्स कैसे हेल्प कर रहे हैं कम्युनिकेशन में, वो आपसे पूछे जा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड मास कम्युनिकेशन, यहाँ पे भी सारे टूल्स हो जाएंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो जाएंगे। जैसे कि हम ब्लॉग्स की बात करते हैं, व्लॉग्स की बात करते हैं, बहुत सारे और चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या प्लेटफॉर्म आए हैं, किस पर्टिकुलर चीज के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लाया गया है, वो सारी चीजें आपसे जो है कम्युनिकेशन में पूछी जा रही हैं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर यूनिट में ये टॉपिक हमने कवर करने हैं। यस, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर स्टिल आपको लगता है कि मैम यहाँ से भी हमें कुछ समझ नहीं आता, तो ये जो कोर है ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये बहुत ईजी है, एक बार समझ आ गया तो आप बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे क्वेश्चन में। फिर हम बात करते हैं हमारी यूनिट नंबर 5, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और प्रैक्टिस ओरिएंटेड यूनिट है, मैथमेटिकल रीजनिंग। एमआर से आपको जो टॉपिक करने हैं, सबसे पहले अरिथमेटिक टेक्निक्स, ये आपको डीआई में भी हेल्प करेंगी और मैथ्स में भी। एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, इनमें से आपको लेना है। इसके बाद एडवांस होती हैं, वो नहीं, बेसिक पे पहले फोकस करो। एडवांस जो है वो हो जाएंगी, बट बेसिक आपका होना चाहिए। तो एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, उसके बाद आपका जो है मिक्सचर एलिगेशन आएगा, आप उसको स्किप भी कर सकते हो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है, वो भी अगर अभी नहीं मैथमेटिकल रीजनिंग कर रहे हो तो आप ये 3 टेक्निक कर लो, सफिशिएंट है, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। देन इसके बाद टाइम एंड वर्क है, प्रॉफिट एंड लॉस है, CISI का टॉपिक है और एज वाला टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैम यहाँ पे जो है हमारे पास ये टॉपिक्स है, ये इंपॉर्टेंट है। यस, इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, हमारे पास आता है नंबर सिस्टम या नंबर सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग। ये जो टॉपिक हैं ये भी हमारे जो है मैथमेटिकल रीजनिंग के ही टॉपिक हैं। और आप जो है, या अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं समझ आता मैथ्स में, तो आपको ये 3 चीजें कर लेनी चाहिए। अब अगर आप समझना शुरू कर चुके हो तो आपको ये भी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, और इस तरीके से आपके 5 क्वेश्चन जो है वो इन टॉपिक से आपको देखने को मिलते हैं। यस, मैंने यहाँ पे 1-2 टॉपिक नहीं लिखे हैं, वो क्यों नहीं लिखे हैं, पहले ये कर लो, ये हो जाता है, फिर उसके बाद की बात होती है। बट यस, ये टॉपिक आप स्किप नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट है, इनको हमें करना ही करना है। अब ये लास्ट 35 दिन में मैं आपको बता रही हूँ जो आपको करना ही करना है। देन यूनिट नंबर 6 की बात करें, लॉजिकल रीजनिंग, तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, उसके साथ साथ इमीडिएट इन्फरेंस। पहले स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन बहुत ज्यादा आता था, अब इमीडिएट इन्फरेंस जो है वो पूछा जाता है आपसे, ये आपको ध्यान रखना है। सिलॉजिज्म, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, सिलॉजिज्म में से एक चीज आती है मोस्टली। फिर आर्ग्यूमेंट्स, डेफिनेशन, मूड्स एंड फिगर्स, यहाँ से क्वेश्चन बहुत एडवांस बनने लगे हैं। फिर उसके बाद फैलेसी, फॉर्मल और इनफॉर्मल, दोनों तरीके की एक क्वेश्चन आपका कंफर्मली यहाँ से पूछा जाएगा। इंडियन लॉजिक की अगर मैं बात करूं तो इसमें व्याप्ति वाला टॉपिक, फुन एंड हेत्वाभास, ये 3 टॉपिक हैं जो आपको करके जाने ही चाहिए।
एंड स्कूल ऑफ थॉट या हमारे जो प्रमाण्स होते हैं, है ना, प्रमाण है, अनुमाना है, ठीक है, ये हमें पढ़ के जाना है। शब्दा है, अर्थपति है, अनुपलब्धि है, राइट, वर्बल टेस्टिमनी शब्दा जिसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको कवर करनी होंगी। इंडियन लॉजिक का बेसिक करना है और ये टॉपिक आपको करने हैं। फिर उसके बाद बात आती है यूनिट नंबर 7 की, डेटा इंटरप्रिटेशन की। तो आपको यहाँ पे भी प्रैक्टिस करनी होगी, बट प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि सिर्फ रीडिंग करके बात बन जाएगी, नहीं, प्रैक्टिस करनी है कैलकुलेशन ट्रिक्स के साथ, अप्रोक्सीमेशन ट्रिक के साथ। मैथ्स के टॉपिक का बेसिक आना चाहिए क्योंकि मैथ्स के टॉपिक पे बेस DI आने लगा है। एंड साथ ही साथ आपको इंग्लिश अच्छे से पढ़नी आनी चाहिए, मतलब क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और क्या दिया गया है, ये चीज ध्यान से अगर आप समझ लोगे, अंडरस्टैंड कर लोगे, तो आपके लिए DI आसान हो जाएगी। अदरवाइज DI को देखते ही होश उड़ जाते हैं कि पूछ क्या लिया, कैसे करना है। बट अगर आप अच्छे से समझ सकते हो तो वो DI बहुत अच्छे से बन सकती है। ध्यान रखना है बेसिक चीजों का, बेसिक जो मैथ्स में हम चीजें पढ़ते हैं वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। एंड एक DI डेली प्रैक्टिस करना है, तभी बात बनेगी, अदरवाइज टाइम बहुत ज्यादा लगेगा DI को सॉल्व करने में। फिर उसके बाद ICT की बात करें तो मेमोरी हायरार्की, यहाँ पे थ्योरी से लेके न्यूमेरिकल तक सब आपसे पूछा जाता है, कन्वर्जन आपसे पूछा जाता है, बिट्स बाइट्स, है ना, जॉब बाइट तक, और उससे भी आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, है ना, रैम रोम, टर्शरी मेमोरी भी, साथ ही साथ क्या उनका काम है, किस तरीके से, वो सारी चीजें। नंबर सिस्टम आता है, बाइनोमियल है, हमारे पास हेक्साडेसिमल है, ऑक्टल है, और इसके साथ साथ अलग अलग बेस भी आते हैं, बेस 6 आ जाता है ना, बेस 7, वो बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं एडवांस में, तो ये आपको करना है। कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। देन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से एक क्वेश्चन आ जाता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के टाइप्स, क्या इनके फंक्शंस हैं, कौन सा किस तरीके से वर्क करता है, किसके क्या फीचर्स होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, क्या इनके काम है, वो सारी चीजें आती हैं। फिर मेलवेयर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, हम बहुत सारे टैग्स की बात करते हैं। फिर उसके बाद जो है इंटरनेट का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटरनेट में हर चीज आपको पढ़नी है, बेसिक्स टू एडवांस, कहीं से भी कुछ भी आ जाता है। और इसमें अगर मैं बात करूं तो हमारे जो प्रोपाउंडर्स होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, लैंग्वेजेस के हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, अलग अलग टाइप के वो, एंड डिफरेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स करंट अफेयर्स के तौर पे आपसे पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म्स जो है इनसे रिलेटेड सारी पूछी जाती हैं। तो इस तरीके से ये टॉपिक से बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं जो ICT में आपसे पूछी जाती हैं। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 6 टॉपिक मैं बता रही हूँ। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशंस और अग्रीमेंट्स यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे हम डिफरेंट एग्रीमेंट्स पढ़ते हैं, है ना, हम अर्थ समिट के बारे में पढ़ते हैं, हम एजेंडा 21 पढ़ते हैं, पेरिस अग्रीमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, BOD COD वो तो आगे आएंगे, और उसके साथ साथ हमारे पास जो है नाइजेरिया प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, राइट, किगाली अग्रीमेंट, ये बहुत सारी चीजें आती हैं। फिर उसके बाद हम स्मोक, फॉग प्लस स्मोक की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्या कैसे ये बनता है, किस तरीके से हार्मफुल है, वो सारी चीजें। फिर पॉल्यूटेंट्स और उसके टाइप्स इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस गैसेज और ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, यूट्रोफिकेशन के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने लगे हैं पिछले 3-4 बारी से, एंड जो टाइप्स ऑफ लेक है ये भी नया टॉपिक जुड़ा है। फिर उसके बाद आता है एनर्जी एंड इट्स टाइप। तो ये पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर मैं अपनी बात बताऊं, मैंने 2022 में अपना पेपर क्लियर किया था, उससे अगर मैं देखूँ ना तो हमारे पास 30-35 क्वेश्चन तो वही आएंगे, बट उसके बाद वो जो 15 क्वेश्चन होंगे ना, 15 से 20 क्वेश्चन, वो बहुत हटके और अलग पूछे जा रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से, कम्युनिकेशन से, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से, हायर एजुकेशन से, कुछ क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड के जैसे कि स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन, ICT के कुछ नए टॉपिक्स जो हैं वो एड ऑन किए जा रहे हैं। तो वो चीज को हमें जो है कवर करना है अगर, तो हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि पिछले 2-3 बारी से, 4 बारी से, 5 बारी से, यानी कि पिछले 2-3 साल में जो चेंजेस आए हैं उनको भी हम इनकॉर्पोरेट करके चले। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एंड देन यूनिट नंबर 10 पे चलते हैं, हायर एजुकेशन पे। तो हायर एजुकेशन जो है इसमें एंशिएंट यूनिवर्सिटीज, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस सब इंपॉर्टेंट है, कमीशन और कमेटीज, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज इंपॉर्टेंट, कब कौन सी यूनिवर्सिटी बनी थी, किसके लिए बनी थी, किसने उसको डिस्ट्रॉय किया, किसने बनाया था, कौन कौन पढ़ने आए थे, क्या क्या उसके फीचर्स थे, क्या क्या उसकी पॉपुलैरिटी का रीजन था, वो सारी चीजें कहाँ पे स्थित थी, वो सारी चीजें। फिर एजुकेशन पॉलिसीज 1968, 86, 2020 तीनों आपने पढ़नी है ना। 5 ईयर प्लान्स आपने पढ़ने हैं, यहाँ से क्वेश्चन काफी आने लगे हैं। ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन के क्वेश्चंस काफी आने लगे हैं, इग्नू से क्वेश्चन काफी बन जाते हैं, है ना, और इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो एजेंसीज और इंस्टीट्यूट्स हैं, NAC है, AICTC है, ठीक है, हमारे पास बहुत सारी स्टेट्यूटरी और नॉन स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसीज हैं जो डिफरेंट काम करती हैं हायर एजुकेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और साथ ही साथ हमारे जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जो प्रमोट करते हैं हायर एजुकेशन को, और जो इनके काम है, इनकी जो भी डिसीजंस होते हैं उनको फॉलो करते हुए हम क्या कर रहे हैं,
वो सारी चीजें आपसे हायर एजुकेशन में पूछी जाती हैं। तो याद रखिएगा, ये सारी चीजें जो हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए बन के आते हैं। हायर एजुकेशन में, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में यहाँ पे आपके 6-6, 7-7 टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई पर्टिकुलर टॉपिक मेरे को नहीं आ रहा तो उसको स्किप करो, बाकी को अच्छे से कवर करो। एंड ये टॉपिक्स ऐसे हैं यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक जो आपको करने ही हैं, ठीक है। ये टॉपिक्स अगर आपने नहीं किए तो आप अपने 30 से 35 या 40 क्वेश्चन का जो टारगेट आप लेके चलते हैं वो नहीं हो पाएगा। और कॉमर्स के स्टूडेंट हो आप, इस चैनल पे मैं ये वीडियो इसीलिए डेडिकेटेडली कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के एस्पिरेंट्स के लिए बना रही हूँ कि आप लोग ये चीज को समझो प्रीवियस 5 ईयर्स के एनालिसिस के बाद कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आ रहे हैं, वो एनालाइज करने के बाद आपके लिए मैं टॉपिक्स लेके आई हूँ जिसमें हमने जो 2 से 3 साल में नए टॉपिक्स ऐड हो रहे हैं उनको भी कवर किया है, और जो हमारे कोर टॉपिक्स हैं जो हमेशा से चलते आ रहे हैं उसको भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है। और प्रॉपर तरीके से एनालाइज करने के बाद ये समझा कि हाँ ये क्वेश्चंस जो हमें करने हैं ये टॉपिक से होने चाहिए और ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस आपको करनी है डेली एक RCDI की, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारे टॉपिक्स विद क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं। और यस, आपके लिए जो मेजर सरप्राइज है वो यहाँ पे मैं रिवील कर देती हूँ कि आपके लिए जो 14 जून है इस दिन मैराथन होने वाली है पेपर 1 के मोस्ट रिपीटेड और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स विद क्वेश्चंस, PYQs होंगे लास्ट 5 ईयर्स के। एंड यस, पेपर 1 जो है आपका जो कॉमर्स शिफ्ट का पेपर 1 है उसके क्वेश्चंस में लेके आने वाली हूँ, एंड कुछ हम क्वेश्चंस मैनेजमेंट शिफ्ट के भी करेंगे क्योंकि हमें दोनों पेपर के लिए बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए ये सेशन में लेके आ रही हूँ। 100 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए इस मैराथन में होने वाले हैं। 100 क्वेश्चन आपके लिए होंगे और वो 100 क्वेश्चन ये 50 टॉपिक पे बेस्ड होंगे। अच्छे से टॉपिक को भी कवर करेंगे, क्वेश्चन को कवर करेंगे, और बढ़िया तरीके से लास्ट मोमेंट पे आपकी इतनी बढ़िया रिवीजन हो जाएगी जो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी। और पेपर में क्वेश्चन देख के आंसर लगा रहे होंगे आप। मैं ये नहीं बोलती 50 में से 50 क्वेश्चन आपके सही होंगे, बट हमारा जो टारगेट है ना 35 से 40 क्वेश्चन वो डन हो जाएगा। इस चीज की मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। अगर आपने ये मैराथन बहुत अच्छे से लगा ली, पढ़ते रहो, रिविजन करते रहो, ये आपका टेस्ट होने वाला है। 100 क्वेश्चन हेल्प करेंगे वो पेपर वाले 40-50 क्वेश्चन जो हैं उनको अच्छे से कवर करने में और अच्छे से सही करने में। तो इस पूरे कमिटमेंट के साथ मैं आपके साथ आऊंगी सुबह 11 बजे 14 जून को। आप सभी ने ज्वाइन करना है क्लास को। फिक्स कर लो, अपना टाइम सेट कर लो। क्लास जो है वो बन चुकी है, नोटिफाई कर लो, चैनल पे जाओ कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा, क्लास आपको मिल जाएगी लाइव सेक्शन में। तो ये चीज पे हम काम करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ अगर आप ये टॉपिक्स अच्छे से कर लो, रिवाइज कर लो, जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे पेपर 1 को पढ़ते चलो। 3 घंटे डेली बेसिस पे पेपर 1 को दो, है ना। और बहुत ज्यादा चीजें कवर करने की जरूरत नहीं है, जो समझाया है बताया है इन पे फोकस करो। मैं श्योरिटी दे रही हूँ आपके 40 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, है ना। 35 से 40 की जो रेंज है वो हम कर लेंगे, बट मेक श्योर जो मैंने बोला है वो अच्छे से करो, जो मैंने प्रैक्टिस करने बोला है वो अच्छे से करो, जो टॉपिक को फोकस करने बोला है उस टॉपिक को अच्छे से फोकस करो, तो ही ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। बट यस, पॉसिबल जरूर हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना सेशन रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। एंड पेपर 2 की जो है आपकी क्लासेस चल रही हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ये पूरा का पूरा जो मैंने शेड्यूल आपके साथ शेयर किया है मैराथन्स का, इसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही हैं, है ना। दिसंबर 2023 का पेपर जो है 25 मई को सॉल्व करने वाले हैं। 1 जून को रिपीटेड टॉपिक्स होंगे, कंसेप्ट वाइज होंगे, क्वेश्चन वाइज होंगे, और 7 जून को आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मैराथन होगा। 14 जून को आपका पेपर 1 के क्वेश्चंस है जो मैं आपके सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो ये प्रॉपर मैराथन फॉलो करेंगे। और इसके बाद एक बहुत अमेजिंग और प्लान भी है, पूरी तैयारी मैंने कर ली है आपका जून 2025 का पेपर करवाने की, सिलेक्शन लेने की। आप सभी भी रेडी हैं या नहीं, ये आप लाइक एंड शेयर करके बताएंगे सेशन को, और कमेंट जरूर करेंगे कि यस मैम वी विल डू दीज 50 टॉपिक्स, एंड हम 100 क्वेश्चन में से बिल्कुल अपने जो पेपर में 40-50 क्वेश्चन हमने सही करने हैं वो हम करके रहेंगे। तो मैंने बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर लिए हैं, क्वेश्चन तैयार कर रही हूँ। 14 जून को आपका जो है फाइनल रिवीजन पेपर 1 का कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए होने वाला है। तो आप सभी के लिए ये डेट मैंने फिक्स कर दी। आपका पेपर से पहले एक पेपर जो है वो मैं लेने वाली हूँ। अच्छे से पढ़ो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, कुछ भी पूछना है कमेंट्स में बताओ। एंड कैसी लगती है क्लासेस, कैसा लगता है मेरा पढ़ाने का तरीका, कैसा लगता है मेरा एनालिसिस, ये जरूर बताया करो आपको किस तरीके से हेल्प हो रही है। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत कुछ अमेजिंग आपके लिए इस चैनल पे ऑलरेडी है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।